मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं कहानी बताने वाला हूँ वो मेरे लाइफ से है और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे क्योंकि मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ। बट ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, उन तमाम लोगों के लिए है जिन्हें ये एक किक मिलेगा, ये एक पॉजिटिविटी मिलेगी कि कैसे एक गरीब लड़का, जो कि मैं खुद एक गरीब ब्राह्मण फैमिली से था, आप देख सकते हो मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण फैमिली में हुआ। और कैसे मैं वहाँ से निकल कर के आकाश इंस्टीट्यूट फिजिक्स वाला का टीचर और गवर्नमेंट स्कूल बीपीएससी हाई स्कूल टीचर में भी मैंने क्वालिफाई करा और आज मैं कार्यरत भी हूँ। तो ये एक जो जर्नी रही है कितना स्ट्रगल भरा रहा है। और आप भी एक यदि मिडिल क्लास फैमिली से हैं या पुअर क्लास फैमिली से हैं तो आप भी कैसे स्ट्रगल करके अपने लाइफ को एक अच्छा पाथ दे सकते हैं। मैं ये जानता हूँ कि मैं हाईली सक्सेसफुल तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन साबित हो सकता हूँ जो गरीब घर से हैं, गरीब बच्चे हैं, गांव से हैं। तो एक छोटी सी कहानी मेरे ऊपर बेस्ड है, मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर सुनेंगे। एक गरीब घर में मैं पैदा हुआ जहाँ खाने की भी प्रॉब्लम थी। इसकी शायद यही कारण है मैं गांव में शुरुआती के दिनों में मैं गांव में ही रहा। पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे शहर में प्राइवेट स्कूल्स में, बड़े स्कूल्स में पढ़ाएं। तो मुझे याद है कि जब मैं गांव में रहता था तो दो वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं मिल पाती थी। डेली चावल चल रहा है तो डेली चावल ही खाना होता था। हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं कि माड़ भात उसको बोलते हैं, चावल के साथ वो जो कंटेनर में बनता, कुकर में ना बन के उसका जो पानी होता उसके साथ हमने खाना खाया है। सब्जी नहीं मिलता था। मैंने गाय भैंस भी चराया है, ठीक है। तो वहां से लेकर के आगे तक का सफर ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा था, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि मैं मेरी बचपन मैं बता रहा हूँ, मेरी कम से कम थर्ड क्लास तक, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास तक मैं भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ा। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। और मैं भी बिल्कुल, हमारे जो टीचर थे वो बिल्कुल मुझे भी मैं तो बोड़ा या चटाई जो आप लोग बोलते हो, चार्ट, वो लेकर मैं जाता था, जमीन पर बैठता था और हमारे टीचर पढ़ाते थे। मैं बताऊं, उस समय के टीचर पढ़ाते थे। आज मैं जब ये स्कूल ज्वाइन करा हूँ तो मुझे पता है कि यदि मेरे हाई स्कूल में, मैं किसी का बुराई और ये नहीं कर रहा हूँ, मेरे हाई स्कूल में यदि 12 टीचर्स हैं तो 12 में मैं बता रहा हूँ, आप लोग विश्वास करिए, 12th में दो या तीन टीचर या चार या पांच टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, बाकी 6 से 7 टीचर्स बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं। आज भी यही हाल है, ठीक है। खैर, ये तो बात हुई मेरी सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई हुई है। उसके बाद मुझे एक टर्निंग मोड़ आया जहां पर मैंने देखा, क्या टर्निंग नहीं, मेरे लिए एक बहुत ही बेइज्जती जैसा मोड़ आया। मेरे गांव वाले, हालांकि ये तो कोर्ट में दिखाया गया है, थोड़ा सा मुझे मतलब पिक्चर्स मिलने में उतना ये कठिनाई हो रहा था, बट मुझे याद है कि गांव वाला एक बंदा था जो कि स्मार्ट सा था, ठीक है, वो भी ब्राह्मण फैमिली से ही था। वो मुझे बहुत ही ज्यादा डांट रहा था इन द सेंस, वो मुझे बेइज्जती कर रहा था, ह्यूमिलिएट कर रहा था। वो बोल रहा था तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट डू इट, आप कर ही नहीं सकते हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं करोगे, यही उसका हिंदी का सेंटेंस था। और ना केवल ये मुझे बोल रहा था, बल्कि मुझे याद है कि मेरे पिताजी को भी, मेरे घर वाले को भी ये फ्रैंकली बोलता था कि ये कुछ भी जिंदगी में नहीं करेगा सर, ये लिख लीजिएगा। मुझे याद है सरकारी सरकारी स्कूल में उस समय तो मुझे मतलब टिफिन सिस्टम नहीं था, मिड डे मील नहीं था, तो मैं घर जाकर खाया करता था। कभी कभी मम्मा मेरी लंच दे दिया करती थी, हम लोग दोस्तों के साथ खाया करते थे। एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी शेयर करने वाला हूँ। मैं गरीब इतना था कि मुझे घर से 1 रुपए भी नहीं मिलते थे पॉकेट खर्चे के रूप में। एक बार मेरे चाचा जी जो थे वो कमा कर आए थे कहीं बाहर से, गुजरात से या दिल्ली से, प्राइवेट से ही कमाते थे वो भी, है ना। वो अपने पर्स में ढेर सारे 50 के नोट्स रखे हुए थे, आप समझना, ठीक है। मुझे आ गया लालच क्योंकि मुझे कोई पैसे देता नहीं था। तो वो अपने एक अटैची या पेटी, उस समय होता था, मैं बात कर रहा हूँ 2002 ईस्वी के की मैं बात कर रहा हूँ। मेरा जन्म 1996, ठीक है। तो 2002 ईस्वी में क्या हुआ कि मैंने देखा कि ये पर्स में इनका पैसा है और मुझे बहुत खाने पीने का मन करता था, कोई कुछ देता नहीं था। तो मैंने चुरा लिया, और चुराया कितना, तो 50 50 के 3 नोट्स चुराए, तो आप समझ सकते हो टोटल
150 रुपया मैंने उस समय चुराया, और 150 रुपया आज के मामले में कम से कम 2500 3 हजार रुपया के बराबर है। मतलब कैसे? क्योंकि वो उस समय उतनी महंगाई नहीं थी। अब क्या हुआ कि मेरे पिताजी को पता चला, मुझे इतना मारा उन्होंने कि मतलब मुझे तो होश आ गया था, इतना पीटा था। उस समय मेरे पिताजी का मतलब एक स्कूल चलता था, प्राइवेट स्कूल चलता था, बट उस वो 5वां क्लास से ऊपर के लिए था। और बहुत उतना अच्छा भी नहीं चलता था, लेकिन मैं उस समय फिर जाने लगा था थरथरी, एक हम लोग का बाजार पड़ता, वहाँ मैं पढ़ने के लिए जाने लगा। वहाँ भी मैं खूब पीटा था, क्योंकि मैं सच में उतना तेज पढ़ने में नहीं था। खैर, मेरी सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई हुई वो 3rd क्लास तक हुई, प्यारे बच्चों, है ना? आप देख सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से गरीब बच्चे की तरह। लेकिन मेरी लाइफ में एक चेंजिंग मोमेंट आया। चेंजिंग मोमेंट वो मेरे लाए कौन? पापा। पापा क्या करे कि यहाँ से वो डायरेक्ट आ गए शहर में, एक छोटा सा शहर में वो आए, जिसका नाम है बिहार शरीफ। बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो बिहार शरीफ में जैसे ही मैं आया, उन्होंने मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। सबसे पहले तो जैसे ही मैंने प्राइवेट स्कूल में गया, तो मैं बता दूं, एक आरपीएस स्कूल है, उसके भी पहले केजीबी हाई स्कूल हुआ करता था, मैं वहाँ पढ़ा। केजीबी हाई स्कूल में जाने के बाद मुझे पता चला, पहली बार पता चला कि मे आई कम इन सर होता क्या है। मतलब मैं जब क्लास 4th या 5th में गया, प्यारे बच्चों, तब पहली बार पता चला कि मे आई कम इन सर का मतलब क्या होता है। मैं पहली बार सुन रहा था, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मेरे लिए ये भी इंग्लिश क्लास 5th तक अननोन था। कैसे मेरी इंग्लिश भी अच्छी हुई, ये भी यहाँ पर समझने वाली बात है कि क्लास 5th तक, 5th स्टैंडर्ड तक मुझे इंग्लिश आती ही नहीं थी। इवन आई डिड नॉट नो कि मे आई कम इन सर क्या होता है। फिर मैं वहां से पढ़ा। प्राइवेट स्कूल्स में असेंबली भी हुआ करते थे, स्पीच भी हुआ करता था, मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट इसमें करता था। मैं पार्ट लिया करता था, मैं असेंबली में इंग्लिश में बोलता था। ठीक है। वहाँ मुझे मिले अच्छे अच्छे टीचर्स, बिल्कुल मैथ्स के बेहतरीन टीचर्स मिले, इंग्लिश के बेहतरीन टीचर्स मिले। और उनसे मैंने बिल्कुल प्राइवेट स्कूल में मैंने इंग्लिश सीखा, और खास करके सारे सब्जेक्ट सीखा, क्योंकि 10th बोर्ड्स मैंने सीबीएसई से दिया, प्राइवेट स्कूल से दिया, प्यारे बच्चों। और सीबीएसई से दिया तो मेरा जो परसेंटाइल बोर्ड्स एग्जाम में था 93 पॉइंट समथिंग है। मैं 93% लिख कर चलता हूँ। 93% मार्क्स अच्छा मार्क्स होता है। और वो हम, अब आप बोलिएगा सर इतना अचानक पैसा कैसे आ गया कि आप सीबीएसई में पढ़े? बहुत अच्छी बात। मैं बताता हूँ कि मेरे पिताजी उसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, है ना? मेरे पिताजी उसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, जिसका नाम है आरपीएस स्कूल। और वहीं मेरा एडमिशन हुआ। मैं पढ़ने में इतना भोंदू था कि मैं बता रहा हूँ कि आरपीएस स्कूल, जब मैं केजीबी हाई स्कूल बिहार शरीफ में है, अब उतना नहीं चलता है ये, वहाँ जब मैं पढ़ता था तो मेरी क्लास 5th तक पढ़ाई अच्छी हो गई, कंप्लीट मैंने कर लिया। अब मुझे आरपीएस में अगले साल 6th क्लास में एडमिशन लेना था, लेकिन फिर भी मैंने एक साल पीछे बैक करके 5th में ही एडमिशन लिया। क्यों एडमिशन लिया? क्योंकि मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, मैं उतना कैच नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी मैं 5th क्लास में पढ़ा, मैंने अंग्रेजी पर ज़्यादा फोकस करा, असेंबली में पार्टिसिपेट करा, और मुझे अच्छे अच्छे टीचर्स मिलने लगे। अब मैं चलता हूँ यहाँ से, मेरे एक और टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट क्या आया कि मैं जैसे ही 10th पास आउट हुआ, प्यारे बच्चों, सीबीएसई स्कूल से, तो मेरे पापा के पास उतना पैसा नहीं था कि वो मुझे 11th एंड 12th में पढ़ने के लिए वो कहीं बाहर भेजे। बाहर क्या, मैं बिहार शरीफ में खुद मैं रहता था, पिताजी भी सब लोग रहते थे साथ में, रेंट पर। आज तक मतलब वो जमीन नहीं खरीदा पाया, लेकिन अब खरीदाया है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि बिहार शरीफ में जब रेंट पर रहता था, तो बिहार शरीफ में ही में भी पढ़ने के लिए मेरे पास या मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे। यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे कि आरपीएस स्कूल में जब मैं पढ़ता, पिताजी पढ़ाते थे, उसी स्कूल में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ता था, ये समझ जाना। उसी स्कूल में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ता था, क्योंकि जो टीचर जिस स्कूल में पढ़ा रहा है, उसका बेटा एक या दो बेटा फ्री पढ़ता है, ऐसा नियम होता है प्राइवेट स्कूल्स में। तो मैं फ्री में पढ़ा, इतनी पैसे नहीं थे कि मैं। खैर, 10th मैंने जब सीबीएसई का एग्जाम दिया, उसके बाद पास आउट हुआ, तो बाहर भेजने के लिए पापा के पास पैसे नहीं थे। तो 11th 12th में उन्होंने खुद हाथ खड़ा कर दिया और बोला कि बेटा, आप खुद कुछ ट्यूशन पढ़ाओ, कोचिंग पढ़ाओ, जैसे जो करना है, पैसा कमाओ, और आगे की पढ़ाई आप कंटिन्यू उसी पैसे से कर सकते हो। मेरे पास उतना फंडिंग नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाऊँ। मेरे और भी भाई बहन थे, उनकी भी दीदी की शादी के लिए और कुछ, वो उन्हें पैसे जमा करना था। तो मैंने 11th से ही कोचिंग्स में, और पहले तो मैंने होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा। होम ट्यूशन मतलब घर घर जाकर मैं पढ़ाता था। और पैसे के रूप में मुझे पहली बार जो पूरे महीना में जो मैं कमाता था, वो 1100 या 1200 मैं कमाता था एक महीने में। ठीक है। उसके बाद मैं कोचिंग ज्वाइन करा, कोचिंग में मैं दिल लगाकर पढ़ाने लगा। वहाँ से
मेरी जर्नी पढ़ाने की एज अ टीचर स्टार्ट हुई। ठीक है। इतना भी आसान नहीं रहा था, क्योंकि पहला कोचिंग में जब मैं डेमो देने गया था, तो वहां मैंने बोला था मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि टेंथ तुरंत तुरंत पास हुआ था तो साइंस भी पढ़ा होता, तो मैंने बोला फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा और इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा नाइन्थ टेंथ के लिए। तो वहाँ के डायरेक्टर और प्रिंसिपल, उस कोचिंग के प्रिंसिपल ने मुझे सबसे पहले टेंथ में फिजिक्स ही दे दिया। और भाई इतना टफ, मतलब इतने अच्छे अच्छे बच्चे थे कि फिजिक्स उतना अच्छा मैं नहीं पढ़ा पाया था, मुझे याद है। और नाइन्थ में इंग्लिश दिया, तो नाइन्थ के बच्चे तो मुझे पसंद कर रहे थे, बट टेंथ के बच्चे को फिजिक्स में उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाया। तो वहाँ 1-2 दिन मैंने वेट करा कि फ़ोन नहीं आया उस कोचिंग का। तो पता चला कि उस बच्चे मुझे एज अ फिजिक्स टीचर उतना पसंद नहीं किए। तो मैं उस कोचिंग में से रिजेक्ट हो गया, मतलब कोचिंग से भी रिजेक्शन एज अ टीचर मुझे एक बार शुरुआत के फेज में मिला था। तब मैं बताऊं कि एक आरपी से स्कूल है, मैं थोड़ा सा और डील करता हूँ। मैंने एक स्कूल पकड़ा जिसका नाम था आरपी से स्कूल, मेरे लिए लाइफ चेंजिंग स्कूल ये जरूर है एज अ टीचर। क्योंकि इसी आरपी से स्कूल ने में मैं एक दिन दिन में 7 क्लासेस 8 क्लासेस लिया करता था। और टीचर के रूप में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था। मुझे याद है आरपी से स्कूल के स्टूडेंट्स यदि देख रहे होंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वहीं के स्टूडेंट से भी मैंने सीखा, वहाँ के इन्वायरमेंट से सीखा, और टीचिंग टेक्निक मैंने सीखा, और एक बेहतर टीचर के रूप में मैं वहाँ काम करा। लगभग 5 to 6 ईयर्स मैं वहाँ पढ़ाया हूँ, मुझे याद है। ठीक है। उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स में तो आप जानते हो उतनी सैलरी मिलती नहीं है, पूरा दिन दिन भर काम करो तो 15 से 20 हज़ार रुपया भी मिल जाए तो वो काफ़ी है। तो इतना में मेरे काम चल नहीं रहा था, तो मैंने एक एडवर्टीजमेंट पढ़ा किसी दोस्त के थ्रू, वो आकाश इंस्टीट्यूट में आया था। और आकाश इंस्टीट्यूट में मैंने रिटन टेस्ट, पहले पटना में रिटन टेस्ट दिया। आकाश इंस्टीट्यूट, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जो होंगे टेंथ के 11th के वो जान रहे होंगे, आकाश इंस्टीट्यूट इंडिया का टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट में आता है, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराता है। इसके 200 या 250 से भी प्लस ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया। तो मैं एज अ आकाश इंस्टीट्यूट टीचर ज्वाइन कर लिया, कब? 2022 में। ये 2022 में मैं क्यों ज्वाइन करा, तो मुझे याद है 2020 में कोरोना का लॉकडाउन आया था, मुझे याद है। उस आरपीएस स्कूल में जब मैं पढ़ाया करता था तो बहुत सारे टीचर्स का ले ऑफ हो गया था, मतलब बहुत सारे टीचर्स निकाल दिए गए थे। बहुत ही प्रॉब्लम हुआ था। ऐसे में मुझे भी अनसेफ फील हुआ कि यदि मैं भी निकाल दिया जाऊं इस प्राइवेट स्कूल से, तो मुझे लगा कोई बड़ा सा फर्म पकड़ना चाहिए। तो मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, कब? 2022 में मैंने ज्वाइन करा प्यारे बच्चों। उस 2022 ईस्वी में जब मैं आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, मैं इंडिया लेवल का मैं टीचर जरूर बन चुका हूँ। मैं आकाश इंस्टीट्यूट, मुझे याद है, मैं आप लोग को बताऊं, प्रयागराज ब्रांच है जो कि बहुत ही बड़ा ब्रांच है, इलाहाबाद भी आप बोल सकते हो ब्रांच। वहाँ मैंने 1.5 साल पढ़ाया, और जो बच्चों का प्यार मिला, जो सपोर्ट मिला, इंग्लिश मैंने पढ़ाया फाउंडेशन को, खास करके 8 9 10th वाले बच्चों को। वहाँ से जो प्यार मिला मुझे बहुत ही अल्टीमेट था। सपोर्ट एज ए टीचर, बहुत कॉन्फिडेंस मिला मुझे उस आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के बाद। जैसा कि अब आप मेरा फोटो देख सकते हो, ये तो नेट से मैंने आकाश इंस्टीट्यूट का एक टीचर का इमेज निकाला था। टाई भी देखो और आईडी कार्ड भी देखो, बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ दिखेगा, और ये तो मैं हूँ, मुझे आप लोग पहचानते हो। आकाश इंस्टीट्यूट प्रयागराज का ये फोटो है प्यारे बच्चों। आकाश इंस्टीट्यूट प्रयागराज का ये फोटो है ना? और आप इसमें देख सकते हो किस तरीके से टाई और आईडी के साथ बहुत ही अच्छी और वेल मेंटेन्ड होकर मैं क्लास लिया करता था, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये लेसन प्लान मैं खुद करता था, उसके बाद क्लासरूम में, ये मेरा स्टाफ रूम है, ये ऑफिस था, है ना? एक अच्छा लाइफस्टाइल मैंने यहाँ जिया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, अच्छे से सुनना। इसी बीच 2022 के लगभग मेरी वाइफ जो है उनका अ, बिहार पुलिस में आप कह सकते हो जॉब लगा। और ऐसे में मेरी जो एक छोटी सी बेटी है, उस समय वो मात्र 1 साल की थी, और उसको छोड़कर मैं तो गया ही। अब उसकी मम्मा भी चली गई, तो वो दादा दादी के साथ अपने, मतलब मेरे पिताजी और मेरे माताजी के साथ वो रहने लगी, दादा दादी के साथ। उस समय मुझे फील हुआ। और प्रयागराज, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार शरीफ का रहने वाला हूँ, और वहाँ से प्रयागराज जहाँ मैं पढ़ाता था 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी थी, तो मैं नहीं आ पाता था। महीने में एक बार दो बार, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी बेटी के साथ रहना, उसे यदि माँ का प्यार ना मिला हो तो अपने पिता का प्यार जरूर उसे मिलना चाहिए। इसके लिए
इतना अच्छा इंस्टीट्यूट को मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा प्यारे बच्चों। और मैंने देखा कि मैं इससे नीचे तो जाऊंगा नहीं, इससे मैं ऊपर जाऊं। तो मैंने फिर पीडब्ल्यू के लिए ज्वाइन करा। पीडब्ल्यू भी आप लोग जानते होंगे, फिजिक्स वाला का टॉप इंस्टीट्यूट है। और मैं पटना ज्वाइन करना चाहता था, शुरू से ही मैं पटना ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि पटना से मेरे घर की दूरी ज़्यादा दूर की नहीं है, 1.5 से 2 घंटे की दूरी है, और मैं बाइक से भी आ जाया कर सकता था ज़्यादा फ्रिक्वेंटली। हर संडे को, सैटरडे संडे को जब भी छुट्टी में आ जाया करता था। फिर मैंने जब फिजिक्स वाला ज्वाइन करा तो इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था कि वहाँ की कोई भी टीचर को जल्दी रिजेक्शन मिलता नहीं है कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट में। क्यों? क्योंकि आकाश इंस्टीट्यूट खुद एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है। पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला आज पूरे इंडिया का टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट बन चुका है। वहाँ भी मुझे पढ़ाने का मौका मिला, वहाँ भी मैंने पूरे एक सेशन बहुत दिल से पढ़ाया। ठीक है, लेकिन बात वही थी कि मुझे डेली मेरे साथ मेरे एक चीज़ और, मेरे मम्मी पापा भी अकेले रह रहे थे, बूढ़े हो चले थे, और मेरा ये फर्ज बनता था, है ना, कि मैं उनके साथ रहूं। बूढ़े हो चले थे, नहीं बूढ़े हो चले हैं, अभी भी हैं, है ना। और मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ना रहूं, मैं एक ऐसा जॉब ढूंढूं जिसमें मैं अपने बच्चों के साथ भी टाइम दे सकूं, अपने मम्मी पापा की भी सेवा कर सकूं, टाइम दे सकूं। तो उसी समय जब एक सेशन हुआ, तो बीपीएससी का एक, बीपीएससी बस एक एग्जाम बॉडी है, उसके थ्रू बिहार में टीचर्स का एग्जाम होना था, और मैंने उसी का एग्जाम भरा। बीएड मैंने करा इसी बीच मैंने स्टेट क्वालिफाई करा, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई करा। उसके बाद जब ये टीचर का एग्जाम आया प्यारे बच्चों, मैं गवर्नमेंट टीचर बन गया। मैं बिल्कुल गवर्नमेंट टीचर बन गया, और मेरी ज्वाइनिंग बिल्कुल मेरे होम डिस्ट्रिक्ट नालंदा डिस्ट्रिक्ट में हुई। और आज मैं बताऊं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में मैं पोस्टेड हूँ एज अ हाई स्कूल बीपीएससी टीचर। बीपीएससी हाई स्कूल टीचर के रूप में मैं पोस्टेड हूँ। यहाँ तक मेरी फिलहाल ये जर्नी रही, आज भी मैं हाई स्कूल बीपीएससी टीचर के रूप में पोस्टेड हूँ। और मेरे पास डेली समय बचता है मेरी माँ मेरी पापा को टाइम देने के लिए, और मेरे बच्चे को, मेरी बच्ची जो है उनको टाइम देने के लिए। और मेरे घर में अब बहुत ही बैलेंस है, और सभी चीज़ें माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छी चल रही है। फिलहाल आप देख सकते हो कैसे मैं फिर ज्वाइन कर पाया एज अ हाई स्कूल टीचर। तो प्यारे बच्चों, यही मेरी जर्नी थी। मुझे उम्मीद है आगे भी मैं कुछ करूँगा। मैं पीजी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नेट का क्वालिफाई करके मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रोफेसर लाइन में मैं थोड़ी थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ कहाँ तक जाता हूँ, और मैं यूट्यूब पर भी लगातार अपने बच्चों को, हाँ एक चीज़ और मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो लाइफ स्टोरी है, बहुत सारे जो ग्रेट मेन हैं, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आदमी हैं भारत में, जो बहुत पॉपुलर लोग हुए, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, और बहुत सारे ऐसे तमाम लोग हो गए, सुभाष चंद्र बोस, उन सब की मैं लाइफ जर्नी में लाने की कोशिश करूंगा। तो और मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में, मैं मतलब इसी चैनल पर मैं अपलोड करूं, ताकि आप लोग भी उनके, बोलते हैं ना, ग्रेट लाइफ्स ग्रेट वाइब्स, ग्रेट लाइफ्स, जितने अच्छे जिंदगी को आप बायोग्राफी को पढ़ोगे, उतने ज़्यादा मोटिवेटेड आप अच्छा कुछ करने के लिए होगे। तो ये तो था एक आपके सर, प्रणव सर का एक छोटा सा जर्नी। आगे भी बहुत कुछ करना है। मेरा ये वीडियो बनाने का एकमात्र तात्पर्य प्यारे बच्चों ये है कि जब मैं कर सकता हूँ, एक ऐसा गरीब बच्चा जो गाय भैंस तक चराया है, खाने को दिन भर खाने को खाना नहीं मिलता था, वहां से आकर के आकाश इंस्टीट्यूट पीडब्ल्यू टीचर के रूप के बाद बीपीएससी हाई स्कूल का टीचर बनना, और आगे भी फॉरवर्ड और आगे के लिए भी कुछ सोचना, यदि मैं सोच सकता हूँ तो प्यारे बच्चों आप भी यह कर सकते हो। आपके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेस करने में जो मजा है ना, एक बात मैं बताऊं, भगवान अल्लाह जिसको भी आप मानते हो, गरीब बनाए हैं ना, इसको भी एक मौका के रूप में लो, चैलेंज के रूप में लो, कि गरीब से अमीर बनने में ही एक अपना मजा, स्ट्रगल करने में अपना मजा है। और हम लोगों को ये क्यों ढूंढे? क्योंकि भगवान को ये भरोसा है कि हम लोग मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। जो ऑलरेडी बहुत अमीर है वो आगे बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए उसके पास कुछ है नहीं। बिल गेट्स का एक कहावत है, इफ यू आर बोर्न पुअर इट इज नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर इट इज योर फॉल्ट। यदि आप जन्म लिए हैं गरीब तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जन्म लिए हैं गरीब ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन यदि आप मरते हैं गरीब, तो इसमें पूरा पूरा आपका ही गलती है। मेहनत करके जन्म से लेकर के मरण तक इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आप बिल्कुल सक्सेसफुल पर्सन बनो, रिच पर्सन बनो। तो ये छोटा सा स्टोरी आपको कैसा लगा,
लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। मैं क्लास का भी टॉपिक्स चैप्टर्स अपलोड करता रहूँगा, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ स्टोरीज बायोग्राफी ऑफ सक्सेसफुल पर्सन्स भी मैं लाता रहूँगा। आप लोगों का प्यार चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।